हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रीवियस नोट्स, जहां पर आपको मिलते हैं स्टडी से रिलेटेड सारे तरह के नोट्स। और आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं आईपीसी के पेपर्स के बारे में। हम आईपीसी के दिसंबर 23 के पेपर को सोल्व करेंगे वन बाय वन। और जो पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, वो था मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। हम इसके ऊपर जानेंगे, जो शॉर्ट नोट की तरह इसे हम डिस्कस करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि फटाफट से बेल आइकन प्रेस करके आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ताकि आपसे किसी भी तरह के वीडियोस इस तरह के मिस ना हो। इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे, सबसे पहले मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, एग्जांपल जानेंगे, एक्सक्लूजन जानेंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या एक्सक्लूड होगा और क्यों ये इंपॉर्टेंट है आईपीसी में, इसके बारे में हम जानेंगे। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे किसी भी वीडियोस के नोट्स को नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट previousnotes.com पर जाकर उसे विजिट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 22 ऑफ आईपीसी इंडियन पेनल कोड में डिफाइंड है। ये क्या है? अगर आप देखें, ये पूरी मैंने जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है उसे मैंने लिखा है। ये इंक्लूड करती है कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, यानी कि आप देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी है ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, यानी कि हर तरह की कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी इन द सेंस जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी कहते हैं। इसमें एक्सेप्ट दिया गया है। एक्सेप्ट इन द सेंस कि हर तरह की प्रॉपर्टी तो होगी। अब देखिए, हम तो बिल्डिंग को भी टच कर सकते हैं, क्या वो इंक्लूड होगी? नहीं होगी। तो इन्होंने एक्सेप्शन दे दिया कि कौन कौन सी नहीं होगी। कौन सी नहीं होगी? एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ, यानी कि ऐसी चीज़ें जो या तो अर्थ के साथ अटैच्ड हैं या परमानेंटली फास्टन करी गई है टू एनीथिंग विच इज़ अटैच टू अर्थ, या हमने उस चीज़ के साथ अटैच कर दिया है जो अर्थ के साथ अटैच्ड है। एग्जाम्पल देते हैं, जो एक्सक्लूजन की हम बात कर रहे थे, ट्रीज हैं, बिल्डिंग्स हैं। ये तो पहले ये जहाँ लिखा है ना हमने, लैंड एंड थिंग्स अटैच टू अर्थ, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब जो दूसरा एग्जाम्पल है जो परमानेंटली फास्टन है, उसका क्या एग्जाम्पल होगा? उसका एग्जाम्पल होगा, जैसे मान लीजिए कोई सीलिंग फैन है किसी हाउस में, वो अटैच कर दिया हमने, ठीक है। हाउस जो है वो क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, जैसा हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया। अब सीलिंग फैन को अगर हम हाउस में अटैच कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी? इमूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगी परमानेंटली, वो मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। अगर हम उसे क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे फ्रॉम द हाउस, तब वो मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगी, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। इसमें क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, यानी कि जो कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी है उन्हें इंक्लूड किया जाता है। और फेवरेट डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट यहाँ पर आ गया, दो एक्सेप्शन थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है डिस्कस करना आईपीसी में? देखिए, इसमें जो भी एप्लीकेबिलिटी होगी, जो एप्लीकेबल करेंगे हम लीगल प्रोविज़न, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए थेफ्ट है या क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन है, वो सिर्फ मिस मूवेबल प्रॉपर्टी पर अप्लाई होता है। लेकिन जैसे क्रिमिनल ट्रेसपास है या मिसचीफ है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अप्लाई होता है। तो आईपीसी में काफ़ी चीज़ें हैं जो डिफ्रेंशिएट की गई हैं कि कौन से मूवेबल प्रॉपर्टी के तहत अप्लाई होंगी, कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी के तहत। तो इसलिए इसे डिस्कस करना आईपीसी में ज़रूरी है। ये एक शॉर्ट नोट के ऊपर क्वेश्चन आया था और हमने बिल्कुल 5 मार्क्स के हिसाब से इसको डिस्कस कर लिया गया है। तो आपको कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसी तरह के वीडियोस देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ एंड जय हिंद।